आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, एक ठोस AB की संरचना NaCl जैसी है, ठीक है, और कह रहा है कि A परमाणु घनी इकाई सेल के कोनों पर स्थित है और यदि एक अक्ष में पाए जाने वाले सभी पृष्ठ केंद्रित परमाणुओं को हटा दिया जाए तो ठोस की परिणामी स्टोइकियोमेट्री होगी। अर्थात स्टोइकियोमेट्री से तात्पर्य क्या है कि परमाणुओं की स्थिति के अनुसार ठोस का जो है वह हमारा सूत्र क्या बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें जो है 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प कह रहा है AB2, दूसरा विकल्प कह रहा है A2B, तीसरा विकल्प कह रहा है A4B3 तथा चौथा विकल्प कह रहा है A3B4। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और सही विकल्प का चुनाव करते हैं। ठीक, तो अब जैसे कि यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया था यहाँ है कि जो ये ठोस है AB, इसकी संरचना जो है वह हमारी NaCl जैसी है। ठीक है, तो यानी AB की जो संरचना है, ठीक है, वह कैसी है हमारी NaCl की जैसी। तो चूंकि जो ये हमारा NaCl होता है अर्थात सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है, ठीक, वह हमारी जो है एक फलक केंद्रित घनी संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, फलक केंद्रित घनी संरचना, ठीक है ना, फलक केंद्रित घनी संरचना का निर्माण करता है अर्थात FCC संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट हुआ हमारा कि चूंकि NaCl जो है हमारा फलक केंद्रीय यानी FCC ये संरचना को बनाता है और प्रश्न में हमें दिया था कि जो AB संरचना है वह हमारी NaCl की भांति है। अतः ये जो AB क्रिस्टल की जो संरचना होगी, ठीक है, वह हमारी कैसी होगी, FCC टाइप यानी कि फलक केंद्रित घनी संरचना होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये स्पष्ट हो गया कि AB की जो संरचना है वह फलक केंद्रित घनी है। ठीक, तो अब ये फलक केंद्रित घनी संरचना में क्या होता है कि इसमें जो एक हमारा घनी एकक इकाई सेल होता है उसमें घन के 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने पर जो है हमारा एक एक परमाणु उपस्थित होता है, यानी कि 8 कोनों पर हमारे परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक है, 8 कोनों पर उपस्थित हो गए तथा 6 फलक केंद्र जो होते हैं उनमें हमारे 6 परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, 6 फलक केंद्रों पर जो है वह हमारे परमाणु उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारी संरचना बनती है वो FCC संरचना बनती है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले जो है एक हम FCC संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया है उसके अनुसार जो है अपने जो है वह क्रिस्टल का निर्माण करते हैं अब। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पर हमें दिया था कि A परमाणु जो होता है वह हमारे घनी इकाई सेल के कोनों पर उपस्थित था। ठीक है, तो पहले जो है हम यहाँ पर एक जो है घनी एकक इकाई सेल बना लेते हैं और जिसमें जो है हम एक FCC संरचना को निर्मित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका एक फलक हमने बना लिया और दूसरा फलक ये हम बना लेते हैं। ठीक है, और इनके जो है फलक के कोनों को जो है जब हम मिला लेते हैं तो हमारे जो है एक घनी एकक इकाई सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक घनी एकक इकाई सेल बन गई। तो अब जैसे कि हमने देखा था कि ये जो है AB हमारी एक फलक केंद्रित यानी कि FCC संरचना का निर्माण कर रहा था। तो इसमें हमारे जो है 8 कोनों पर जो है परमाणु उपस्थित होंगे और 6 फलक केंद्रों पर जो है परमाणु उपस्थित होंगे। ठीक, तो अब हमें प्रश्न में दिया था कि A परमाणु जो है वह हमारे जो है कोनों पर थे। ठीक है, कोनों पर कौन थे, A परमाणु उपस्थित थे। ठीक, और फलक के केंद्रों पर जो है बचे B परमाणु जो हो गए वो हमारे किस में होंगे, फलक केंद्रों पर ही उपस्थित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारी अब यहाँ पर जो है एक FCC संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो है A को जो है हम यहाँ पर हरे रंग से प्रदर्शित करेंगे A परमाणुओं को। ठीक, और B परमाणु को जो है वह हम नीले रंग से प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 8 कोने जो है वे हमारे यहाँ पर हैं। एक परमाणु यहाँ आएगा, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारे 8 A परमाणु हैं ये घन के कोनों पर उपस्थित हो गए। अब चूंकि हम देखें तो ये जो कोने वाला परमाणु होता है ये हमारा 8 एकक इकाई सेल में विभाजित होता है। जैसे कि देखें हम कि एक एकक इकाई सेल हमारी दाईं ओर बनेगी, एक दाएं के ऊपर, एक हमारे इसी एकक इकाई सेल के ऊपर बनेगी। ठीक इसी प्रकार की 4 एकक इकाई सेल पीछे की ओर बनेंगी। तो अतः जो कोने का परमाणु होता है ये हमारा 8 एकक इकाई सेल में विभाजित हो गया, जिसके कारण से इसका एक एकक इकाई सेल में जो योगदान हो गया वह हमारा कितना हो गया, 1/8। ठीक है, तो एक प्रत्येक कोने के परमाणु का जो एक एकक इकाई सेल में जो योगदान होता है वह 1/8 होता है।
ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये जो है ए परमाणु यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, अब बी परमाणु जो है वह हमारे फलक केंद्रों पर उपस्थित हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं ये हमारे 6 फलक केंद्र जो है वह ये हैं, और इनमें जो है हमारे ये बी परमाणु उपस्थित हैं। ठीक, ये भीतर वाला 4, बाहर वाला 5 और ये नीचे वाला 6। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे 6 फलक केंद्र हो गए। अब जैसे कि प्रश्न में जो है हमें आगे दिया था कि यदि एक अक्ष में पाए जाने वाले सभी पृष्ठ केंद्रित परमाणुओं को हटा दिया जाए तो ठोस की परिणामी स्टोइकियोमेट्री होगी। ठीक है, तो ये यानी कि इसका जो है ये हमें एक अक्ष में किसी भी एक अक्ष को ले लें, जैसे कि हमारे जो है 3 अक्ष होते हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम देखें तो ये हम यहाँ पर एक्स अक्ष बना लेते हैं। ठीक, तो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, और ये जो है हम यहाँ पर जो जेड अक्ष होती है ये बाहर की ओर होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है हमारी 3 अक्ष हैं। तो अब किसी भी एक अक्ष में लेकर के ले लें। ठीक है, और उस अक्ष में पड़ने वाली जितने भी फलक केंद्रों पर उपस्थित जो हमारे परमाणु होंगे उनको हम हटा देंगे। फिर जो हमारी जो है संरचना बनेगी वह हमारी जो है वह ए बी क्रिस्टल की संरचना होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा होगा। तो अतः अब हम यहाँ पर जो है एक अक्ष ले लेते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष में पड़ने वाले जो हमारे फलक केंद्रों पर जो परमाणु होंगे उनको हम हटा देंगे। फिर देखते हैं कि इसमें जो है परमाणु का हमारा जो क्रिस्टल का जो है वह हमारा सूत्र क्या आता है। ठीक, तो जैसे कि देख सकते हैं ये एक्स अक्ष ये रही हमारी। ठीक, तो एक्स अक्ष में देख सकते हैं कि एक फलक तो ये वाला पड़ा हमारा। ठीक है, ये वाला एक फलक है, और दूसरा फलक जो है ये है हमारा, यानी कि और इस ठीक है, तो इन दो फलक में से ये जो 2 परमाणु हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं इन दोनों को जो है यहाँ से हमें हटाना होगा। जैसे कि हमें अब प्रश्न में ही दिया था इन्होंने कि यदि एक अक्ष में पाए जाने वाले सभी पृष्ठ केंद्रित परमाणु, पृष्ठ केंद्रित से तात्पर्य होता है फलक केंद्रित। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो है इन 2 परमाणु को जो है हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर चूंकि हमने माना है एक्स अक्ष में जो है हम परमाणु को हटा रहे हैं। यदि हम वाई में हटाएंगे तो एक्स और जेड में ऐसे नहीं हटाएंगे, क्योंकि हम केवल एक दिशा में हमें हटाने को कह रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो एक्स अक्ष में पड़ने वाले जो फलक केंद्रों पर ये 2 परमाणु हैं हमने हटा दिए यहाँ से। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हमारे जो है 8 जो है के फलक एकक इकाई सेल के जो है कोनों पर जो है परमाणु उपस्थित होंगे, और 4 जो परमाणु जो है वह हमारे फलक केंद्र पर अब उपस्थित होंगे, क्योंकि 2 तो हट गए। ठीक है, तो अतः अब जो है हमारे ये जो है क्रिस्टल का जो सूत्र बनेगा वह हमारा क्या बनेगा ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पर कि ए परमाणु प्रति इकाई सेल कितने हैं। ठीक है ना, ए परमाणु प्रति इकाई सेल, यानी एक एकक इकाई सेल में जो है वह हमारे ए परमाणु का योगदान कितना होगा। तो देख सकते हैं 8 कोने पर जो है हमारे 8 परमाणु उपस्थित हैं, और एक का योगदान 1/8 है। तो इसको जो है जब हम हल करते हैं तो इसका मान हमारा आ जाता है 1। ठीक है, अतः ए परमाणु प्रति एकक इकाई प्रति इकाई सेल जो है वह हमारे कितने आ गए 1। ठीक है, तथा जो हमारे अब बी परमाणु, तो बी परमाणु प्रति इकाई सेल भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, बी परमाणु प्रति इकाई सेल। ठीक है, तो अब देखें तो बी परमाणु जो है वह हमारे कौन है, फलक केंद्रों पर उपस्थित। तो देख सकते हैं ये एक ये परमाणु है, दूसरा परमाणु ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इस प्रकार से केवल 4 परमाणु जो हैं वह हमारे फलक केंद्रों पर उपस्थित हैं। अब जैसे कि हम ये भी देखें कि इसका एक एकक इकाई सेल में योगदान जो है वो कितना होगा, तो देख सकते हैं एक एकक इकाई सेल जो है हम देखें तो ये इसके नीचे बन सकती है हमारी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये जो हमारा फलक केंद्र पर उपस्थित जो परमाणु होता है वह 2 एकक इकाई सेलों में विभाजित होता है, जिसके कारण से उसका एक एकक इकाई सेल में जो योगदान हो जाता है वह हमारा 1/2 हो जाता है। ठीक, तो अतः फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणु को जो एक एकक इकाई सेल में योगदान है वो कितना है 1/2। ठीक है ना, तो अतः अब हम यहाँ पर जो है बी परमाणु प्रति इकाई सेल निकाल लें। तो यहाँ पर 4 परमाणु कुल हमारे जो है फलक केंद्रों पर उपस्थित हैं, और एक का योगदान जो है वह हमारा 1/2 है। तो इस प्रकार से इसको हम हल करें तो यहाँ पर जो है ये 2 आएगा। ठीक है, यानी बी परमाणु प्रति इकाई सेल हमारे कितने आ गए 2। अतः अब ये जो हमारी परमाणु का जो सूत्र, वो जो हमारा क्रिस्टल का जो सूत्र आएगा वो हमारा कुछ इतना आएगा। ठीक है, अतः क्रिस्टल का सूत्र कहें या हम कहें स्टोइकियोमेट्री। ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री जो है वह हमारी कितनी क्या आ जाता है, ए परमाणु जो है वह 1 है प्रति एकक इकाई सेल में, तथा बी परमाणु जो है वह हमारे 2 हैं, यानी कि बी परमाणुओं की जो संख्या प्रति परमाणु इकाई सेल में जो है वह 2 है। तो अतः इस प्रकार से जो हमारे इसकी स्टोइकियोमेट्री यानी कि जो क्रिस्टल का जो हमारा सूत्र है वह आ जाता है A1B2, या हम इसको लिख सकते हैं AB
2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे क्रिस्टल की जो है वह स्टोइकियोमेट्री आ जाती है। ठीक, तो अब जो है हम अपने सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं विकल्प नंबर 1 में जो है वह हमें दिया यहाँ पर AB2। ठीक है, अतः विकल्प नंबर 1 जो है वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।